क्यों लीजिए गढ़बंका भाई, द्वावर कोट और तेवर खाई। दो कोट हैं उसमें, दो दीवारें हैं और तीन खाई हैं। दो दीवारें होगी तो खाई तो एक बार का, जो दूसरी दीवार होगी एक खाई बाहर आएगी। तीन खाई हो गई, दो कोट होंगे तीन खाई होंगी, तीन कोट होंगे चार खाई होंगी। खाई एक ही बढ़ती चले जाएगी। एक कोट के लिए दो खाई होंगी, दो कोट होंगे तीन खाई होंगी, तीन कोट होंगे चार खाई होंगी, एक ही खाई बढ़ेगी फिर तो, क्योंकि दोनों ओर खाई चाहिए। अब कोट किसे कहते हैं, खाई किसे कहा है कबीर ने, बात ये है। अब बाहर के कोट तो हमें पता है, जो कबीरगढ़ की बात करता है उसके दो कोट कौन कौन से हैं। एक तो ये कूड़ की माया का कोट है, ये शरीर के अंदर है ना, दूसरा शरीर यही है। इसकी जरूरियात जो हैं बाहर के शरीर की, इनकी चिंता हम कर रहे हैं आप। ये कोट पार करना है। ये पार कैसे होगा? पहली बात तो शरीर हमारा है ही नहीं, हम इसे हम अपना समझते हैं, ये बात है ना, जिम्मेवारी है हमारी इसकी। मुसलमान स्पष्ट कहते हैं कि बाहर का जो शरीर है उसकी रोजी रोटी की जिम्मेवारी खुदा ने ली है। हम भी मानते हैं, लेकिन कहते हैं मानते नहीं। जिस रोज हमने ये बात मान ली बाहर का कोट गिर गया, कोट खत्म। जब तक कोट है जब तक जिम्मेवारी अपनी समझते हैं, और सरकारें यही हमें दृढ़ करवाती हैं। ये झूठी सरकार यहीं फंसा के रखती है हमें। और इसी पे लगी हुई है, ये तो झूठी सरकार है, इसीलिए धर्म नहीं चाहती है। अगर ये हम बात दृढ़ कर लें पब्लिक कि उसकी जिम्मेवारी है, तो सरकार पे हम डिपेंडेंट है ही नहीं, सरकार की हमें जरूरत ही नहीं। इसी से ये सरकार जितनी फेल हो जाएगी, जरूरत ही नहीं हमें, सब फेल। बाहर की सरकार तो इतने से जीत ली, शरीर से ऊपर उठ जाओ। इसको कहते हैं नानक चिंता मत करो। नानक कहता है तुम चिंता नहीं करो। जब परमेश्वर को चिंता है सबकी, उसकी औलाद हैं हम, क्या परमेश्वर से तुम शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, उसे कुछ ज़्यादा कर सकते हो? वो समर्थ नहीं है, सर्वकला समर्थ भी उसे कहते हो, चिंता भी करते हो। सर्वकला समर्थ भी मानते हो, चिंता भी करते हो। ये अपनी बुद्धि, यहाँ भी अपनी बुद्धि दुख देवी है। अपनी बुद्धि इस बात को मानने नहीं देती, यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन अपनी बुद्धि बन जाती है। यहाँ आके हमारी अपनी अकल दुश्मन है, नहीं मानने देती, क्योंकि चुगल ने हमें, साकत ने, राजे ने हमें भ्रम डाल दिया कि भूखे मर जाओगे। अगर शिव जी के पीछे पड़ गए, त्याग कर लिया, तो भूखे मर जाओगे। विष्णु शिव जी का दुश्मन है, शिव दुश्मनी नहीं करता, विष्णु करता है विचारधारक तौर पे कि दुनिया अगर छोड़ देगी सब कुछ, तो मेरा ऐश प्रस्ती कहाँ से चलेगी, टैक्स मुझे कहाँ से आएगा, मेरा भी जो मैंने हवाई जहाज लेना है इतना महंगा, वो कहाँ से आएगा, जो मेरा इतना खर्चा है राजा का, वो कहाँ से चलेगा। उसे अपनी चिंता है ऐश प्रस्ती की, ना कि पब्लिक की चिंता है। पब्लिक की चिंता किसी को नहीं है।
ये जो बाहर बाहर हुकूमत कर रहे हैं उन्हें अपनी चिंता है, अपनी तनख्वाह चाहिए कई लाखों में, गरीब को सैकड़ों में दिहाड़ी भी ना हो, चाहे मजदूरी भी ना हो, हर चीज पे टैक्स दें हमें। वो उनका खून चूसते रहो, उनके बच्चों में खून रहे चाहे ना रहे, इतने टैक्स लाद दो। अपनी ऐश प्रस्ती उन लोगों से करो जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उसकी बराबर का हवाई जहाज चाहिए मुझे। ये क्या है? सेवा है? नौकरी है? इससे बड़ा पाप क्या होगा? इससे बड़ा पाप होगा क्या? फिर अपने हैं ये 20 करोड़ लोग हैं, 50 135 30 करोड़ लोगों का मैं सेवक हूं, सेवा है। अगर खून चूसना ही सेवा है, अगर इनका खून चूस के सैर करनी, ऐश प्रस्ती करनी ही सेवा है, तो तुम्हारी सेवा तुम्हारे पास, तुम इस सेवा को रखो, आगे देखेंगे सेवा का फल क्या मिलता है तुम्हें, वो परमेश्वर देखेगा इस सेवा का फल क्या मिलता है। यहाँ क्या मिलता है, आगे क्या मिलेगा। बादल को भी मिल रहा है फल, चौटाला भी जड़ में रह गया है, फल यही है। और फल क्या होता है? जेलों में जा रहे हो, मुकदमे तुम्हारे ऊपर है, फल नहीं मिल रहा, और क्या मिल रहा है? बदनामी हो रही है, ये भी फल है। अरे भैया आप भी समझ जाओ, उल्टा रास्ता छोड़ दो, सब कुछ तुम्हारे सामने है, हमने तुम्हें बताया है। गुस्सा करोगे तो अपने पैर को लाड़ा और मार लोगे, हमारा क्या जाएगा। बताया है अगर बच सकते हो बच जाओ, तुम्हारा ये जीवन है जो बर्बाद हो गया, और जो पिछली कमाई तब से जो राज तुम्हें मिला था, तब किया था पिछले जन्म में तुमने, राज मिला था, नरक निश्चित है। अब तब से राज मिलता है, राज से नरक भी मिलता है, ये गुरबाणी का कथन है। मैं चाहता हूँ नरक में ना जाओ, तुम ना डूबो, इसलिए बता रहा हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत बताने की कि नरक से तुम बच जाओ, समझ जाओ, तो बता रहा हूँ, नहीं मुझे क्या जरूरत है। बुरे का भला करना हमें फरीद गुरबाणी बताती। फरीद कहते हैं, फरीदा बुरे का भला कर, तुम बुरे हो, हम भला तुम्हें बता के करेंगे, बुराई छोड़ दो। बुरे को बताना कि बुराई छोड़ दो, ये पहले तो उसे समझाना कि बुराई ये है। धर्म के अनुसार से बुराई है, ये बता देना, कन्विंस कर देना। अगर नहीं है तो बता दो, फिर तुम्हें कहना छोड़ दो। छोड़ने से तुम्हारा भला होगा बुरा होगा, यही कहना था फरीद का। फरीदा बुरे का भला कर, बुरे दा भला कर, गुस्सा मानना हंडा, गुस्सा मत कर इन पे। हम गुस्सा नहीं कर रहे जो तुम कर रहे हो। ये लोभियों का विश्वास मत करना, ये सब लोभी हैं, इनका विश्वास करके पब्लिक भी गलती कर रही है, इन पे विश्वास करना छोड़ दो। ये तो खुदा के घर की मैसेज है हमें आया हुआ, परमेश्वर की वाणी है ये, तो उन्होंने हमें मैसेज दिया है कि लोभी का भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा लोभी का नहीं करना चाहिए। सब लोभी हैं, इनका भरोसा करके ही, अगर हमने भरोसा किया है पब्लिक ने, तो दुखी भी हम इसीलिए हैं, इन पे भरोसा किया है। परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, उसकी वाणी पे भरोसा नहीं करते, ये कारण है कि हम दुखी हैं। ये नहीं कि पब्लिक कसूरवार नहीं है, पब्लिक भी कसूरवार है। पब्लिक के अंदर भी लोभ है, लोभी है। ये लोभ का प्रचार, धर्म का प्रचार बिगाड़ के लोभ की तरफ को टाला है इन्होंने। क्योंकि हम पे विश्वास करें, लोभी पे विश्वास करेगा,
लोभी तो लोभी पे विश्वास करेगा, दूसरे पे कैसे कर लेगा? झूठे पे विश्वास करेगा, सत्य पे तो विश्वास ही नहीं करता। अगर सत्य पे विश्वास करते तो कबीर के साथ भीड़ होती, गुरु नानक के साथ भीड़ होती, इनके साथ तो भीड़ थी ही नहीं। भीड़ किसके साथ है? भीड़ पाप के साथ है, लोभ के साथ है, कुकर्मों के साथ है, बकारों के साथ है। तो भीड़ ही दुखी है। दुखी क्यों ना हो भीड़, सुखी क्यों हो? जो मंत्र दिया है सुख का गुरबाणी ने, वो तो मानते नहीं। सुख चाहते हो, गुरबाणी की बात, गुरु की बात को मानते नहीं। क्या गुरु की वाणी दुख देने वाली है? इसलिए नहीं मानते। गुरु की वाणी को छोड़ के फिर सुख तुम्हें मिल कैसे जाएगा? क्यों मिले सुख तुम्हें? पब्लिक में भी कमी है। कमी आई कहाँ से? कमी आई है लीडरों से, विष्णु से आई है कमी, राजे से आई है। जथा राजा तथा प्रजा। राजा जैसा उपदेश करेगा, जैसा ज्ञान देगा, प्रजा को वही मिलेगा। यूनिवर्सिटियों से पढ़ाई बंद करी इन्होंने गुरबाणी की, सही अर्थ बंद करे। मिसलों वाले ने जो मिसल थी उन्होंने मूर्तियां तक तो बांट दी हरमंदिर साहब में, और क्या करते? ये सब इनका ही किया हुआ है, सब शरारत। भक्तों के खिलाफ राजे, कबीर पे हाथी छोड़ दिया। क्यों? उनको राज नहीं करने देगा। ये पब्लिक को वो मंत्र दे रहा है जैसे राज करना मुश्किल हो जाए। एक्सपोज कर रहा है उनकी बेईमानियों को, राज की। उनके अंदर क्या चल रहा है ये हुकूमत करने वालों को एक्सपोज कर रहा है, पब्लिक को बता रहा है। इसे ख़त्म करो, रास्ते से हटाओ, लालच दे के हटा लो। कैसे ही हटाओ? ये तो प्लान होते ही आए हैं शुरू से। अब कम है कुछ, तो अब जागरूक हैं लोग। ये मसला है कुंडली जगड़ बंका भाई। जो गढ़ अपना अपना ले लिया, सारे राजे हैं, कोई राज कर ही नहीं सकता इन पे। जो आदमी गुरबाणी पे, गुरबाणी को मानता है, उस पर कोई राज नहीं कर सकता, वो आजाद है। इतनी बुद्धि उसकी प्रचंड हो जाती है। वो टैक्स तो जब देगा जब कार चलाएगा, जब कार नहीं चलाएगा, पेट्रोल नहीं फूकेगा, टैक्स कहाँ से देगा? क्यों देगा टैक्स? टैक्स देते हैं हम विकास की तरफ को जाके, फ्लैटों में रह के डिपेंड होके, बिजली चाहिए हर वक्त चाहिए, पानी के बिना गुजारा नहीं, इसके वो डिपेंडेंट कर लिए हम, उन्होंने फंसा लिए। अब फंसाए तो वो तो मुर्गे पाले हैं, खाने के लिए पाले, तभी खुराक देते हैं। कौन पालता है? किसी को पालता कोई? भाई ढोर भी पालते हैं लोग, घोड़े पालते हैं, काम लेते हैं उनसे। बैल पालते हैं, भूसा बैलों को, नाज आदमी को। ऐसे ही है पब्लिक, इनके ढोर पाले हुए हैं। भूसा पब्लिक को, नाज सरकार को। अनाज तो सरकार खाती है, और भूसा जो है वो पब्लिक को मिलता है। पब्लिक को क्या मिलता है? भूसा। ढोरों को भूसा ही मिलता है, और क्या मिले? ढोर हैं ये ढोर समझते हैं पब्लिक को। डम ड्रिवन कैटल। डम होता है जो बोल नहीं सकता, और लाठी जिसके पास है भैंस उसकी है, डंडा इसके पास है सरकार का। कहाँ जाएंगे ये भाग के? लॉकडाउन कर देंगे, निकलो बाहर। कौन निकलता है? अपने आप बीमारियां बढ़ा लेंगे, फैला देंगे, फिर लॉकडाउन कर देंगे। वो जो बड़े अफसर हैं वो बड़ी तनख्वाह लेते हैं, उन्हें कहा भूखे मर जाओगे तुम भी, हमारा साथ दो।
उन्हें देना पड़ेगा। ये सब कुछ ऐसा ही है ऊपर से लेके, लेकिन नीचे वाले भी समझ रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है, नीचे वाले समझ रहे हैं। अब 2-3% आदमी हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अलग हो जाएंगे, बाकी अलग हो जाएंगे, सोच बदल जाएगी। हाँ, द्वापर कोट और तेवर खाई की बात कर रहे थे हम। 2 कोट हैं, एक तो कूड़ का झूठ का कोट है, संसार ये झूठा है, माया, संसार की चिंता छोड़ दो, रोजी रोटी उसने दिया, उसने भेजे हैं।